अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, कौन से 3 गुनाहगारों पर दोज़ख का अजाब होगा। वो 3 गुनाहगार जिन पर दोज़ख का अजाब होगा, उनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इरशाद है कि दोज़ख से एक गर्दन बरामद हो, जिसके 2 कान, 2 आंखें और बोलने वाली ज़बान होगी। वो पुकारेगी, मुझे 3 किस्म के इंसानों पर मुकर्रर किया गया है, सरकश, फसादी पर, दूसरे अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले, और तीसरे तस्वीरें बनाने वाले के वास्ते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ना बखील, ना ज़कात का मुनकिर और ना बद इखलाक दाखिल होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और जहन्नम में बहस हुई। दोज़ख ने कहा, मैंने सरकशों और मुतकब्बरों को पसंद किया। जन्नत ने कहा, कमज़ोर और ज़ईफ़ और आजिज़ लोग मेरे अंदर आएंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया, तू मेरी रहमत है, जिस बंदे को पसंद करूँगा इसे तेरे सपुर्द कर दूँगा। और जहन्नम ने फरमाया, तू मेरा अजाब है, मैं जिसे चाहूँगा तुझ में झोंक दूँगा, लेकिन तुम दोनों को भर दूँगा। मुतकब्बिर दोज़ख में जाएगा। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आपस में सफ़ा पर मुलाकात हुई। कुछ देर ठहरने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हा चले गए और हज़रत अबू अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा वहीं पर खड़े होकर रोने लगे। लोगों ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि उन्होंने हजूर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, उसको अल्लाह ताला मुंह के बल दोज़ख में डाल देगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अपने नफ्स की पैरवी में मगन रहता है, यहाँ तक कि इसको मुतकब्बिरीन में लिख दिया जाता है और उसको इन्हीं के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। जनाब सलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा परिंदों, इंसानों, जिन्नात और दरिंदों से फरमाया कि मेरे साथ चलो। चुनाचा आप 2 लाख इंसानों, 2 लाख जिन्नात के साथ तख्ता पर जलवा फरमाए हुए और इतनी बुलंदी तक जा पहुँचे कि वहाँ से फरिश्तों की आवाज़ की तस्बीहात की आवाज़ बाआसानी सुनी जा रही थी। फिर वहाँ से नीचे उतरे, यहाँ तक कि उनके कदम समुंदर को छूने लगे। तो आपने आवाज़ सुनी, अगर तुम्हारे किसी साथी के दिल में जरा बराबर तकब्बुर होगा तो जितनी बुलंदी तक मैं तुमको ले गया हूँ, इससे भी ज्यादा गहराई में इसे दंसा दूंगा। मुतकब्बिर बहुत बुरा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, वो बहुत बुरा है जिसने सरकशी की, तकब्बुर किया और अपने खालिक को भूल गया। वो शख्स भी बहुत बुरा है जिसने तकब्बुर किया और अपने आप को बहुत बड़ा समझा, लेकिन बुलंद व बरतर अल्लाह को भूल गया। और वो निहायत ही बुरा है जो जिंदगी के मकसद, मसाइब और कब्रों यानी मौत को भूल गया। वो सबसे बुरा है जिसने दीन से बगावत की और अपनी इब्तदा और इंतहा को भूल गया। मुतकब्बिर मौत को भूल जाता है। हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हमें मालूम है कि हजूर अलैहिस्सलाम से कहा गया, फलां शख्स बहुत मुतकब्बिर है। आपने फरमाया, क्या इसे मौत याद नहीं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नसीहत। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बवक्ते वसाल अपने बेटे को बुलाकर फरमाया, मैं तुम्हें 2 बातों के करने का हुक्म देता हूँ और 2 बातों से मना करता हूँ। तुम्हें तकब्बुर और शिर्क से मना करता हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का कारबर रहने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर एक पलड़े में आसमान और ज़मीन अपनी तमाम चीज़ों के साथ रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर आसमान और ज़मीन
زمین پر اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ ایک دائرے کی طرح ہو جائیں اور ان میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دائرہ ٹوٹ جائے گا، اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔